हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो संज्ञा और सर्वनाम से है। हाँ जी, काफी लोग सोचेंगे बचपन में पढ़ रखा है, ये कौन सा बड़ा टॉपिक है। हाँ जी, ये बचपन में पढ़ा है, हम लोगों ने सभी ने पढ़ा संज्ञा सर्वनाम होता क्या है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। काफी इससे क्वेश्चन बनते हैं, काफी कंफ्यूजन भी पैदा होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ, अगर आज की आपने मेरी पूरी क्लास देख ली तो आपका संज्ञा सर्वनाम से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले क्या जानेंगे, संज्ञा। संज्ञा होती क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। हाँ जी, जो व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब क्या है, संज्ञा है। अब इधर से क्वेश्चन क्या बनता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आपको याद रखना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्लास पूरी देखना। क्वेश्चन बने या पेपर में तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने क्या बताया? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों, अब सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय। हाँ जी दोस्तों, व्यक्तिवाचक क्या होती है? एक व्यक्ति जो है, जो अपने आप विशेष स्थान का बोध करा रही है। जैसे तुलसीदास एक विशेष लोग है, गंगा एक तो विशेष नदी है, तुलसीदास एक विशेष कवि है, मेरा नाम वाणी है, वाणी एक विशेष इंसान है। आपका भी नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप विशेष हो, तो आप क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा में संख्या सर्वाधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जैसे व्यक्तियों का नाम, नदियों का नाम, जिलों का नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, गांव के नाम, नगरों के नाम। हाँ जी, जो कुछ भी है वो एक विशेष है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका जैसे कुछ भी नाम होगा, आपका नाम मान लीजिए प्रिया है, राहुल है, तो क्या एक व्यक्तिवाचक है। कविता नाम है आपका, तो क्या एक व्यक्ति हो आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको याद रखना, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है कि कुछ नाम दे दिए, कुछ दे दिया और बोला इनमें से, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तब आप लोग सिर्फ नाम नहीं, गांव के नाम भी आ जाए, एक गांव का नाम आ जाए, एक नगर का नाम आ जाए, एक जिले का नाम आ जाए, एक समुद्र का नाम आ जाए, ये जो कुछ भी है ये सब क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य। क्या? देखो, मेरा नाम वानी है, ये मैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन बोल दिया जाए वानी ये एक लड़की है, लड़की क्या? पूरी जाति का बोध होता है, सभी लड़कियों के बारे में। लड़कियां बोल लेना तो ये सभी लड़कियों की आ रही। लेकिन अगर विशेष एक का नाम ले रहे, ये प्रिया है, ये कविता है, तो क्या है? ये व्यक्ति हो गया। लेकिन बोल दिया ये लड़कियां हैं, तो ये क्या हो गई? एक जाति हो गई। गाय किसी एक जाति को नहीं कहते, अभी तो ये सब संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। गाय क्या है? जैसे किसी के घर पे, काफी लोगों के घर पे गाय होगी, नहीं होगी तो आपके मोहल्ले आस पड़ोस में होगी, कभी गांव में होगी, किसी के गाय होती है, तो वो अपने गाय का एक नाम रख देते हैं। कुछ भी नाम रख दिया, गोपी, कुछ भी नाम रख दिया। अब वो क्या? गोपी, गोपी उसने अपने गाय का नाम रखा है, तो वो क्या होगा? व्यक्ति। लेकिन अगर हम बोल रहे वो गाय आ रही है, तो वो क्या होगी? एक जाति, पूरी जाति के लिए हमने बोला गाय। अब हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होती क्या है? समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। जैसे ग्रोह, झुंड, दल, सेवा, सेना, ये सब क्या है? ये समूह है। दल किसी एक का तो नहीं होता ना, सेना कोई एक तो नहीं होती है, दो या दो से अधिक लोग तो ही होते ना। कि यह शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक या अनेक समूह का बोध कराते। एक बताओ, काफी लोग खड़े होते तभी तो हम कहते हैं वो झुंड खड़ा है। काफी जानवर होते हैं, तुम कहते हैं वो झुंड है। सभा में कितने, एक लोग तो नहीं होता कि एक बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, नहीं, काफी लोग होते हैं तभी तो कहते सभा लगी। या सेना क्या है? बहुत बड़ी, चलो बहुत सारे लोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं?
ये हमारी सेना की टुकड़ी है, बोलते हैं ना ये सेना है हमारी। तो ये क्या एक समूह का बोध करा रही है। अब हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा तो क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, ये सब क्या है? ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे गुण, भाव, अवस्था, माप, स्वाद, अमूर्त भावनाएं। अमूर्त भावनाएं किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। हम कहते हैं वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है, तो क्या ये हमारे भाव हैं? तो इसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। उसकी अच्छाई, उसकी चौड़ाई, मिठास, लंबाई, ये सब क्या आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रायः सभी शब्दों भेदों से होता है। जैसे संज्ञा के दो प्रमुख भेद है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाई थी? नर, नरता, मनुष्य से मनुष्यता। मनुष्य एक क्या है मनुष्य? मुझे कमेंट करना। अभी हाल मैंने बताया मनुष्य क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएंगे? राम, रामत्व, शिव, शिवत्व, ये क्या है? देखो शिव है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन शिवत्व बोल देंगे ना तो ये भाववाचक संज्ञा है। नर एक जाति के लिए बोलते हैं, लेकिन नरता क्या होगा? भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से अगर देखा जाए, अपना से अपनत्व, मम से ममत्व। अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है, लेकिन अपनत्व क्या हो गया? एक भाववाचक संज्ञा। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे उसे अपनत्व है। अपनत्व क्या है? उसे एक भाव है, अपनापन है, उसी को कहते हैं ना, वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। विशेषण से, कठोर से कठोरता, सुंदर से सुंदरता। मैंने अभी हाल बताया था ना, वह एक सुंदर लड़की है, तो ये क्या है? भाव हो गया ना। क्रिया से अगर देखा जाए तो दिखाना, दिखावा, मिलना, मिलाप। अव्यय से अगर देखा जाए तो समीप से समीप, दूर से दूरी। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है शब्द। अगर आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको पता विशेषण में क्या आएगा? कठोर है, ये विशेषता उसकी, ये वो आदमी बहुत कठोर है, वो लड़की बहुत कठोर है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन कठोरता, कठोरता क्या होगी? भाववाचक संज्ञा आएगी। सुंदर, वह लड़की सुंदर है, तो ये क्या होगी? उसकी विशेषता है, वो सुंदर है। ठीक है, सुंदरता अगर बोल देंगे तो क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब दोस्तों हम जानेंगे सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम है मैं, हम, तुम, तू, आप, ये सब क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए। बोला, जैसे आपने बोला वह एक लड़की है, तो ये क्या? वह क्या है? वह क्या हो गया? वह सर्वनाम हो गया। प्रिया एक लड़की है, प्रिया क्या हो गया? प्रिया क्या हो गया? संज्ञा हो गई। लेकिन प्रिया की जगह हमने क्या लगा दिया? वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको याद रखना उत्तम, मध्यम, अन्य और आते। उत्तम मध्यम आपको ऐसे याद रखना, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। आपकी ये टिक याद रखना। मैं उत्तम में क्या आया? मैं, हम अपने लिए यूज करते हैं ना, मैं ऐसी लड़की हूँ, हम ऐसे हैं, तो क्या ये अपने लिए यूज करें? ये उत्तम में आ गया। मध्यम में तुम ऐसे हो, तू ऐसी है, तो क्या है? ये क्या है? मध्यम में आ गया। आप, वह, मैं, उसके बाद जो भी आ रहा वो सब क्या आएगा? अन्य में आएगा। ऐसे आपको याद रखना है। देखो ट्रिक के साथ जाओगे ना तो आपके लिए ज्यादा रहेगा। आप तो सोचेंगे यार मैम संज्ञा सर्वनाम क्यों पढ़ा रही। मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, अगर क्वेश्चन बने हैं एक दो नंबर का पूछ देता है एग्जामिनर, मैं ये चाहती हूँ आपका एक दो नंबर भी वो कहीं से ना जाए, जैसे भी पूछा जाए आप कर लो क्वेश्चन। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने क्या बताया? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता, करता ना, मैंने क्या बताया था? अपने लिए करता
अथवा किसी अन्य के लिए करता है या श्रोता या पाठक के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या जानेंगे? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये निश्चित है कि वह जा रहा है। यह आ रही है, तो ये निश्चित है। सीता आ रही है, सीता जा रही है। क्या हमें निश्चय है? हाँ, हमें निश्चय है कि ये जा ही रहा है, हमें निश्चय है कि ये आ रहा है। यही क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा, इधर पे हमें निश्चय नहीं है मेरे घर पे कौन आ रहा है। मैंने क्या बोला था अभी? निश्चयवाचक में क्या बताया था कि हमें निश्चय था कि वह आ रहा है, इधर नहीं है। तो हम क्या, कोई कहते ना, गेट पे कौन है, कोई होगा, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें निश्चित नहीं है कि कौन है। संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरी बात को संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमारे घर में हमेशा बोला जाता है। जैसा करोगे आप वैसा भरोगे। कोई जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। क्या ये आपस में संबंध है? अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ गलत बिहेवियर करोगे तो आपके साथ कैसा होगा? तो आपको याद रखना, ये क्या एक संबंध है। हमारा अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या और कौन। क्या क्या हम लोग क्या क्या आगे क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या क्या है? ये कोई क्या, कौन आया है, तो क्या एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे, मुझसे पूछते हैं मैं आपका नाम क्या है, तो आप क्या मुझसे प्रश्न कर रहे हो? आप मुझसे पूछो ना, मैं आपसे पूछते बताओ इसका आंसर क्या है, तो क्या है? ये प्रश्न हो गया ना, यही हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जहां अपने लिए अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहां निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना मन लगा। क्या है ये? क्या है? निजवाचक। अपने आप बता रहा है ना कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, भाई मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, आज की क्लास संज्ञा सर्वनाम से थी, जो कि आप सभी को लगा होगा मैम क्या पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में से क्वेश्चन बने हैं, मैं नहीं चाहती आपका कहीं भी एक दो नंबर कहीं भी चले जाए। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचर विद पानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।